हाय दोस्तों। आज का वीडियो में दोस्तों मैं कवर करने वाला हूँ बिजनेस के एस्पेक्ट से। जो प्लास्टिक के अलावा क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, मतलब जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स हो गए हैं। अभी प्लास्टिक से बहुत इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो हम कम इस्तेमाल करके और उसके ऑल्टरनेटिव में क्या यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, मैं जूट बैग के बारे में बताने वाला हूँ और दूसरा मैं बताने वाला हूँ कागज़ के कप के बारे में। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हम लोग सभी चाहते हैं और बहुत देश ऐसा कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहाँ ये बात की सच्चाई कितनी तक है, कितनी गहराई में लोग जा रहे हैं, मुझे पता नहीं। क्योंकि न्यूज़ चैनल में आप देख पाइएगा, रिसेंटली एक एनर्जी वीक का जो प्रोग्राम था जिसको इंडियन ऑयल ने किया और उनका एक ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया अनबोटल्ड करके, और सादरी जैकेट पहनाया मोदी जी को। और मोदी जी वो एक्सेप्ट भी किए। उस वहाँ पे बेंगलुरु में उस प्रोग्राम में मोदी जी गए हुए थे और मोदी जी पार्लियामेंट में उसको पहन के भी आए। इकोनॉमिक्स टाइम में बड़ा बड़ा हेडिंग भी आया था कि मोदी जी ने सादरी जैकेट पहना और पार्लियामेंट में गए। तो उनका जो अनबोटल्ड है इंडियन ऑयल का, मैं बता दूं इसके बारे में। अनबोटल्ड में उन्होंने कहा है कि एक साल में 10 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स को वो लोग इकट्ठा करेंगे, उसको गलाएंगे, गलाने के बाद उसको छोटे छोटे फाइबर्स में क्रिएट करने के बाद उनका वो फैब्रिक बनाएंगे। और गवर्नमेंट अभी ऐसा कह रही है कि जिन लोगों के साथ गवर्नमेंट का टाई अप है जहाँ पे यूनिफॉर्म चलता है, से फॉर एग्जांपल उन्होंने भी कहा है एलपीजी गैस जो हमारे घर पे आके देते हैं डिलीवरी बॉयज़, और आपका पेट्रोल पंप पे आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी देखिएगा यूनिफॉर्म पहनते हैं जो पेट्रोल देते हैं। तो उनको ये लोग सस्टेनेबल कपड़ा बनाकर देंगे और उसमें लिखा भी जा रहा है कि ये सस्टेनेबल कपड़ा बनेगा। लेकिन दोस्तों समझने की बात ये है कि क्या ये कपड़ा कितना दिन सस्टेन रहेगा उसके बारे में नहीं है। क्या प्लास्टिक का रिसाइकिल होता है? ऐसा देखा अगर जाए, अगर रिसाइकल वर्ड का तो होता तो नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, दावा का यही कर रहे हैं। और बहुत सारे चैनल और बहुत सारे जो इसके बारे में आपको अवेयरनेस देते हैं वो भी आपको शायद कहीं ना कहीं गलती बता रहे हैं मेरे एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो दोस्तों आप लोग थोड़ा समझिए, लोगों को बताइए, चर्चा कीजिए और आप लोग खुद से थोड़ा स्टडी कीजिए और समझिए कि सिंगल प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल कैसे बंद कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत हार्मफुल है। अगर प्लास्टिक का हम लोग रेगुलर यूज़ करते 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 मैं 2-3 कैंसर्स तो है ही है, वो तो बहुत कम लोगों को, अगर देखा जाए कम लोगों को पहले होता था, लेकिन अभी तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के बहुत सारे ऐसे कम उम्र के लोगों को भी अब ये सब हो रहा है ना। और ज़्यादातर पुरुषों में अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो भी घट चुका है। तो प्लास्टिक का बहुत हार्मफुल है, लेकिन अगर हम लोग इनिशियल स्टेज अगर ले अवेयरनेस के लिए तो हम लोग अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जितना हो सके कम यूज़ करें और इस्तेमाल पे कम लाएं, ताकि इसका ऑल्टरनेटिव में मैं आपको बता दूं, जो भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जूट का एक बहुत हाई डिमांड है अमेरिका में। और नॉट ओनली कि अमेरिका में, बहुत सारे देशों में जूट का अभी बहुत हाई डिमांड है प्लास्टिक बैन होने के बाद। तो जूट का प्रोडक्ट आपके बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बेसिकली बहुत जगह मिलेगा आपको। कालना, बर्धमान जिला, हुगली जिला। आप अगर मेरे से संपर्क करना चाहें जूट को प्रमोट करने के लिए, या फिर जूट बैग को आपको चाहिए तो आप मेरे से भी ले सकते हो, या फिर आप खुद से आप जूट बैग का इस्तेमाल, जहाँ पे अगर आप प्लास्टिक बैग बिकते हो तो आप जूट बैग सेल कर सकते हैं। तो जूट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और रहा सवाल मोदी जी का जैकेट के ऊपर, तो मैं कहूँगा अगर मोदी जी उस जैकेट को पहन के सोच रहे हैं कि रिसाइकल प्लास्टिक से अच्छा है तो ये जैकेट पहना दिया जाए, तो ये मोदी जी सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग को इसमें अवेयरनेस रहना है और हम ही लोग को इसमें आगे सोचना है कि इसका इस्तेमाल कितना हम लोग कम कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे अब इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग को कम से कम इस जैकेट के बारे में बताया जाए कि ये जैकेट जो रिसाइकल जैकेट है ये सस्टेनेबल कपड़ा, हालांकि वही प्लास्टिक ही है, इसमें कोई हमको तो नहीं लगता कि कोई ज़्यादा कुछ कि हम लोग एक प्लास्टिक बोतल को गला के कपड़ा बना देंगे तो वो सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें इसका जो अनबोटल्ड का जो इंडियन ऑयल का है, इनका टारगेट जो है 2047 तक, मतलब 2047 तक इसको कार्बन न्यूट्रल करना है, जिसके वजह से ये सब ट्रिक्स है। कंपनी अपने तरह से बहुत कुछ करती है, तो वो उनका है सोचना, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस करना है इस बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मोदी जी का सादरी जैकेट, प्लास्टिक जैकेट के ऊपर आप लोग का क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।